क्या आप पैसा कमा रहे हैं या अपनी जिंदगी खो रहे हैं? रात के लगभग 2 बजे थे। एक 82 साल का अरती अस्पताल के बेड पर लेटा था। उसके कमरे के बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी थी। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस लीडर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसके बैंक अकाउंट में इतनी दौलत थी कि आने वाली कई पीढ़ियां बिना काम किए आराम से जी सकती थी। लेकिन उस रात उसने अपने बेटे का हाथ पकड़कर सिर्फ एक बात कही, काश मैंने थोड़ा कम पैसा कमाया होता और थोड़ा ज्यादा जिया होता। सोचिए, जिस इंसान के पास सब कुछ था, वो अपनी आखिरी सांसों में पैसे की नहीं, समय की कमी महसूस कर रहा था। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज कोई आपको 10 करोड़ रुपए दे दे, लेकिन शर्त रखे कि कल सुबह आप उठ नहीं पाएंगे, तो क्या आप वो पैसे लेंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर से हम सभी जानते हैं कि समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। फिर भी हमारी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ पैसा कमाने में क्यों निकल जाता है? यही सवाल लेखक बिल परकिंस अपनी मशहूर किताब डाई विद जीरो में पूछते हैं। ये किताब आपको अमीर बनने का तरीका नहीं सिखाती। ये किताब आपको अमीर होकर जीना सिखाती है, क्योंकि लेखक कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती गरीब होना नहीं है। सबसे बड़ी गलती है पूरी जिंदगी पैसा जोड़ते रहना और उसे कभी जी ही न पाना। हम बचपन से क्या सीखते हैं? अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, ज्यादा से ज्यादा बचत करो, रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करो और फिर एक दिन आराम से जिंदगी जीना। सुनने में यह प्लान बिल्कुल सही लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या छिपी हुई है। कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि जिस भविष्य के लिए आप आज सब कुछ छोड़ रहे हैं, वो भविष्य आपको मिलेगा भी या नहीं। हम लाखों रुपए बचा लेते हैं, लेकिन अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिताते। हम प्रमोशन के पीछे भागते हैं, लेकिन अपने बच्चों का बचपन मिस कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगले साल घूम लेंगे, फिर अगला साल आता है और उसके साथ नई जिम्मेदारियां भी। धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी एक दिन के भरोसे निकल जाती है। एक दिन मैं दुनिया घूमूंगा, एक दिन मैं अपने शौक पूरे करूंगा, एक दिन मैं आराम करूंगा। लेकिन वो एक दिन अक्सर कभी नहीं आता। लेखक कहते हैं कि लोग 2 तरह की गलतियां करते हैं। पहली गलती, बिना सोचे समझे पैसा उड़ाना, और दूसरी, हर खुशी को भविष्य के लिए टालते रहना। ज्यादातर लोग दूसरी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि जितना ज्यादा बैंक बैलेंस होगा, उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? अगर सिर्फ पैसा ही खुशी देता, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। कई करोड़पति तनाव में हैं, कई अरबपति अकेले हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है, लेकिन उनके पास यादें हैं, रिश्ते हैं और ऐसी जिंदगी है जिसे वे सच में जी रहे हैं। लेखक एक बेहद अलग विचार रखते हैं। वे कहते हैं, पैसा कमाने का असली उद्देश्य पैसा इकट्ठा करना नहीं है। पैसे का उद्देश्य है बेहतर अनुभव खरीदना, क्योंकि आखिर में बैंक बैलेंस आपकी यादों में नहीं रहेगा, लेकिन जिन पलों को आपने जिया है, वे आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। यहीं से इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार शुरू होता है। असल संपत्ति आपके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि आपकी यादों में होती है। लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम पैसे की वैल्यू समझते हैं, लेकिन यादों की वैल्यू नहीं समझते। सोचिए, अगर आज कोई आपसे पूछे कि पिछले 10 सालों की सबसे खूबसूरत याद क्या है, तो क्या आपके दिमाग में आपका बैंक बैलेंस आएगा? या फिर कोई ट्रिप, परिवार के साथ बिताया हुआ समय, दोस्तों के साथ बिताई हुई शाम, या कोई ऐसा पल जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? यही तो लेखक समझाना चाहते हैं। आखिर में इंसान पैसा नहीं, यादें लेकर जाता है। लेकिन यहां लेखक एक नया शब्द बताते हैं, मेमोरी डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है एक बार किया गया निवेश जो बार बार फायदा देता रहे। अब इसे जिंदगी पर लागू कीजिए। मान लीजिए 25 साल की उम्र में आपने अपने दोस्तों के साथ लद्दाख की एक शानदार ट्रिप की।
वो ट्रिप सिर्फ उस एक हफ्ते तक खुशी नहीं देती। उसके बाद जब भी आप तस्वीरें देखते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं या किसी को वो किस्सा सुनाते हैं, आपको फिर से वही खुशी महसूस होती है। यानी आपने एक बार पैसा खर्च किया, लेकिन खुशी बार बार मिलती रही। यही है मेमोरी डिविडेंड। लेखक कहते हैं कि सबसे अच्छा निवेश हमेशा शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा निवेश एक ऐसा अनुभव होता है जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है। अब सोचिए, अगर वही ट्रिप आप 75 साल की उम्र में करने की कोशिश करें, तो क्या वही मजा आएगा? शायद नहीं। हो सकता है घुटनों में दर्द हो, लंबा सफर करना मुश्किल लगे, या डॉक्टर ही मना कर दें। यानी कुछ अनुभवों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। यही वजह है कि लेखक कहते हैं, हर अनुभव का एक सही समय होता है। अगर उस समय आपने उसे टाल दिया, तो बाद में पैसा होने के बावजूद शायद आप उसे कभी जी नहीं पाएंगे। हम अक्सर कहते हैं, अभी मेहनत कर लेते हैं, घूमना फिरना तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। आज आपके पास ऊर्जा है, कल शायद जिम्मेदारियां होंगी। आज आपके पास समय है, कल शायद पैसा होगा, लेकिन समय नहीं। और कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि जब पैसा आता है, तब तक शरीर उनका साथ छोड़ने लगता है। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ नेट वर्थ बढ़ाना नहीं है, बल्कि लाइफ वर्थ बढ़ाना है। अगर आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आपके पास ऐसी यादें ही नहीं है जिन्हें याद करके मुस्कुरा सकें, तो फिर उस दौलत का क्या फायदा? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर दिन पैसा उड़ाया जाए। लेखक फिजूल खर्ची की बात नहीं कर रहे। वे सिर्फ इतना कह रहे हैं, पैसा वहां खर्च करो जहां वह आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके। ऐसे अनुभव खरीदो जो आने वाले कई सालों तक आपको खुशी देते रहें। क्योंकि असली अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं होती। असली अमीरी उन कहानियों में होती है जिन्हें आप पूरी मुस्कान के साथ अपनी अगली पीढ़ी को सुना सकें। और अब सवाल उठता है, अगर यादें इतनी कीमती हैं, तो फिर हमें पैसा कब बचाना चाहिए और कब खर्च करना चाहिए? यही इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। पैसा कब बचाना चाहिए और कब खर्च करना चाहिए? मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको यह पैसा अभी खर्च करना चाहिए या भविष्य के लिए बचाकर रखना चाहिए? ज्यादातर लोग कहेंगे बचाकर रखना चाहिए। लेकिन लेखक कहते हैं यह सवाल ही गलत है। सही सवाल यह नहीं है कि पैसा खर्च करना चाहिए या बचाना चाहिए। सही सवाल है, किस उम्र में किस चीज पर पैसा खर्च करना सबसे ज्यादा फायदा देगा? यही सोच इस किताब को बाकी सभी फाइनेंस की किताबों से अलग बनाती है। हम अक्सर पैसे को एक ही नजर से देखते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं हर उम्र में पैसे की कीमत बदल जाती है। 20 से 30 साल की उम्र, शायद बैंक बैलेंस कम हो, लेकिन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। नई जगह देखने का जुनून, नई चीजें सीखने की इच्छा, रिस्क लेने की हिम्मत, सब कुछ अपने चरम पर होता है। यही वो समय है जब जिंदगी आपको ऐसे अनुभव दे सकती है जो बाद में कभी नहीं मिलेंगे। 30 से 50 साल, जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। करियर, परिवार, बच्चों की पढ़ाई, होम लोन। इस उम्र में पैसा पहले से ज्यादा होता है, लेकिन खाली समय कम हो जाता है। और 60 साल के बाद अक्सर पैसा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन शरीर पहले जैसा नहीं रहता। लंबे ट्रेक मुश्किल लगते हैं, रात भर की यात्रा थका देती है, और कई सपने सिर्फ तस्वीरों तक सीमित रह जाते हैं। यही कारण है कि लेखक कहते हैं पैसा हमेशा नहीं बदलता, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की आपकी क्षमता बदल जाती है। इसीलिए हर अनुभव का एक सही समय होता है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है जरूरत से ज्यादा सुरक्षा ढूंढना। वे सोचते हैं अगर 50 लाख बचा लिए तो चैन मिलेगा। फिर सोचते हैं नहीं, 1 करोड़ होना चाहिए, फिर 2 करोड़ हो जाएं, तब आराम करेंगे। लेकिन ये लक्ष्य कभी खत्म नहीं होता। इसे लेखक इनफ पॉइंट कहते हैं, यानी वो सीमा
जहां आपकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप सिर्फ और ज्यादा जोड़ते जा रहे हैं। समस्या यह है कि इस दौर का कोई फिनिश लाइन नहीं होता। इंसान जितना कमाता है उतना ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करने के लिए और कमाना चाहता है। धीरे धीरे पैसा एक साधन नहीं, जिंदगी का उद्देश्य बन जाता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। लेखक कहते हैं, अगर आप सिर्फ भविष्य के डर में जी रहे हैं तो आप वर्तमान को खो रहे हैं। भविष्य की तैयारी करना समझदारी है, लेकिन भविष्य के लिए वर्तमान की हर खुशी कुर्बान कर देना समझदारी नहीं है। इसलिए वे एक सरल नियम बताते हैं, इतना जरूर बचाइए कि भविष्य सुरक्षित रहे, लेकिन इतना भी मत बचाइए कि आज की जिंदगी जीना ही भूल जाएं। याद रखिए, पैसे की सबसे बड़ी ताकत उसे जमा करने में नहीं, सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करने में है। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पूरी जिंदगी पैसा जोड़ते रहना सही नहीं है, तो आखिर मरते समय बैंक अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए? यही इस किताब का सबसे विवादास्पद और सबसे चौंकाने वाला विचार है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी जिंदगी का आखिरी दिन आए तो आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा बचा होना चाहिए? 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़? ज्यादातर लोग कहेंगे जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। लेकिन लेखक बिल पर्किंस कहते हैं, यही सोच सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा डाई विद जीरो। पहली बार यह नाम सुनकर ऐसा लगता है कि लेखक कह रहे हैं, मरने से पहले अपना सारा पैसा खर्च कर दो। लेकिन उनका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। वे लापरवाही या फिजूल खर्ची की सलाह नहीं देते। वे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, अगर आपने पूरी जिंदगी पैसा कमाया लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर वो पैसा किस काम आया? सोचिए, एक इंसान ने 40 साल तक मेहनत की, हर महीने बचत की, हर खुशी को टाल दिया, हर छुट्टी कैंसिल कर दी, हर शौक को यह कहकर छोड़ दिया, रिटायरमेंट के बाद करेंगे। लेकिन जब रिटायर हुआ तब शरीर पहले जैसा नहीं रहा, घूमना मुश्किल हो गया, नई चीजें सीखने का उत्साह कम हो गया, और कुछ साल बाद वो इस दुनिया से चला गया। उसके बैंक अकाउंट में अभी भी करोड़ों रुपए पड़े थे। लेखक कहते हैं, यह सफलता नहीं बल्कि अधूरी योजना है, क्योंकि उस पैसे ने उसकी जिंदगी को बेहतर बनाया ही नहीं, सिर्फ बैंक का बैलेंस बढ़ाया। याद रखिए, पैसा एक टूल है, ट्रॉफी नहीं। हथौड़ा इसलिए नहीं खरीदा जाता कि उसे अलमारी में सजाकर रखा जाए, उसका काम है उपयोग होना। ठीक उसी तरह पैसे का काम है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना। अगर वो सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा रहे तो उसने अपना असली काम किया ही नहीं। लेखक एक और दिलचस्प बात कहते हैं, बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी विरासत छोड़ना चाहते हैं। इरादा अच्छा होता है, लेकिन सोचिए, अगर आपके बच्चे को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत 30 साल की उम्र में थी और उसे विरासत 65 साल की उम्र में मिली, तो क्या उस पैसे ने सही समय पर उसकी मदद की? शायद नहीं। कई बार सही समय पर दी गई छोटी मदद देर से मिली बड़ी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, अगर आप अपने परिवार की मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ वसीयत मत छोड़िए, जहां संभव हो उनकी जिंदगी में सही समय पर साथ दीजिए, क्योंकि पैसे की कीमत सिर्फ उसकी राशि से तय नहीं होती, उसके समय से भी तय होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सारी बचत खत्म कर दें। लेखक बार बार कहते हैं, इमरजेंसी फंड होना चाहिए, भविष्य की योजना होनी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा पैसा सिर्फ जमा करते रहना बिना उसका आनंद लिए समझदारी नहीं है। आखिर में आपके बैंक अकाउंट का आखिरी बैलेंस दुनिया को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात से तय होगी कि आपने उस पैसे से कितनी जिंदगी खरीदी। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पैसा सिर्फ अनुभव खरीदने का साधन है, तो किन अनुभवों पर खर्च करना सबसे सही फैसला होता है? यही इस किताब का सबसे व्यावहारिक सबक है। किन चीजों पर पैसा खर्च करना सबसे समझदारी है? मान लीजिए
आपको आज 5 लाख रुपए मिल जाएं, आप क्या करेंगे? नई कार खरीदेंगे, महंगा मोबाइल लेंगे या बैंक में जमा कर देंगे? ज्यादातर लोग ऐसी ही चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन लेखक बिल परकिंस कहते हैं, सबसे पहले ये मत सोचिए कि क्या खरीदना है, ये सोचिए कि कौन सा अनुभव आपकी पूरी जिंदगी बेहतर बना देगा। यही फर्क है अमीर दिखने और अमीर जीने में। एक महंगी घड़ी कुछ महीनों बाद सामान्य लगने लगती है। नई कार कुछ समय बाद रोजमर्रा की चीज बन जाती है। लेकिन अपने परिवार के साथ बिताई गई एक शानदार यात्रा, अपने माता पिता के साथ बिताए गए कुछ अनमोल दिन या किसी नई जगह जाकर सीखी गई नई बातें, उनकी कीमत समय के साथ कम नहीं होती, बल्कि हर साल बढ़ती जाती है। यही मेमोरी डिविडेंड का सबसे बड़ा फायदा है। लेखक कहते हैं, चीजें पुरानी होती हैं, लेकिन अच्छे अनुभव अक्सर और भी कीमती हो जाते हैं। एक पुरानी फोटो, एक पुराना वीडियो या दोस्तों के साथ हुई कोई मजेदार घटना सालों बाद भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग अपनी सबसे अच्छी यादों में महंगे फोन की बात कम करते हैं, लेकिन कॉलेज के दोस्तों, पहली ट्रिप या परिवार के साथ बिताए हुए समय की बात बार बार करते हैं? क्यों? क्योंकि इंसान चीजों से नहीं, कहानियों से जुड़ता है। लेखक ये भी कहते हैं, हर अनुभव का रिटर्न एक जैसा नहीं होता। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आपकी सोच बदल देते हैं। एक नई भाषा सीखना, किसी दूसरे देश की संस्कृति देखना, किसी हुनर को सीखना या अपने बच्चों के साथ समय बिताना, इनका फायदा सिर्फ उस दिन नहीं मिलता, इनका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। यही कारण है कि लेखक खर्च को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला, वो खर्च जो कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। दूसरा, वो खर्च जो आने वाले कई सालों तक आपको फायदा देता रहता है। और वे सलाह देते हैं, जहां तक हो सके दूसरे प्रकार के खर्च को प्राथमिकता दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी कोई महंगी चीज न खरीदे। अगर कोई चीज सच में आपकी जिंदगी बेहतर बनाती है तो वो भी अच्छा फैसला हो सकता है। लेकिन सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगी चीजें खरीदना अक्सर सबसे खराब निवेश साबित होता है, क्योंकि लोग कुछ मिनट आपकी नई कार की तारीफ करेंगे और फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन उसका ईएमआई आप कई साल तक भरते रहेंगे। लेखक कहते हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए मत जियो, ऐसी जिंदगी जियो जिसे याद करके तुम्हें खुद खुशी मिले। आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि आपके पास कितनी महंगी चीजें थी। सवाल ये होगा, क्या आपने अपने पैसे को यादगार पलों में बदला या सिर्फ बैंक बैलेंस में?